विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी धाम डोंगरगढ़ में प्रत्येक नवरात्र लाखों की संख्या में माता के भक्त माता के दर्शन लाभ लेने दूर दूर से पहुंचते हैं। पूर्व वर्षों की भांति चैत कुंवार नवरात्र पर्व में भी माता के भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन के द्वारा व्यापक तैयारियां की गई है। माता के मंदिर का इतिहास धर्मनगरी डोंगरगढ़ स्थित 1000 फीट ऊंचे पहाड़ी में विराजमान मां बमलेश्वरी देवी के इतिहास के बारे में इतिहासविदों व मंदिर के पुजारियों का कहना है कि 2200 वर्ष पुराना है मंदिर का इतिहास। जानकारी के अनुसार डोंगरगढ़ शहर पहले कामावती नगरी के नाम से जाना जाता था। महाराज नामसेन के शासक थे। महाराज कामसेन मां बगलामुखी के बहुत ही उपासक थे और अपने तपोबल से मां बगलामुखी को प्रसन्न कर पहाड़ों में विराजमान होने की विनती और मां बगलामुखी मां मंदिर के स्वरूप में विराजमान हुए। अत्यधिक जंगल व दुर्गम रास्ता होने के कारण भक्तों का माता में के प्रति दर्शन करने पहुंचना अति दुर्लभ था। घना जंगल एवं दुर्गम रास्ता, साथ ही जंगली जानवरों का भय होने के कारण भक्त दर्शन का लाभ नहीं ले पा रहे थे। राजा कामसेन प्रजा के कल्याण करने पुनः माता से विनती करते हुए पहाड़ों के नीचे विराजमान होने की प्रार्थना किया करते थे। मां बमलेश्वरी राजा कामसेन की भक्ति और प्रजा के प्रति चिंता को देखते ही प्रसन्न हो गए। पहाड़ों से नीचे छोटी मां बमलेश्वरी एवं मंझली रणचंडी के स्वरूप में जागृत अवस्था में विराजमान हुए। आज भी दोनों माताएं भक्तों के कल्याण करने जागृत अवस्था में विराजमान हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ इतिहासकारों के माने तो मां बमलेश्वरी का इतिहास उज्जैन से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें राजा विक्रमादित्य महाराज का भी व्याख्या की गई है। मां बमलेश्वरी देवी की जय। जैसे कि डोंगरगढ़ का मां बमलेश्वरी देवी का दरबार पूरे देश के साथ साथ प्रदेश में विख्यात है और लाखों की संख्या में यहाँ दर्शनार्थी अपनी मनोकामना लेके आते हैं। मंदिर ट्रस्ट इसी परिप्रेक्ष्य में व्यापक तैयारी में जुटा हुआ है। मंदिर की साज सजावट पे हमारे कार्यकर्ता और ट्रस्टीगण लगे हुए हैं। साथ ही दर्शनार्थियों को सुलभ दर्शन प्राप्त हो सके, इसके लिए विभिन्न सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। उन्हें जिग के माध्यम से, स्टापर के माध्यम से ज़्यादा लोगों की धक्का मुक्की का सामना ना करना पड़े, इसे ऐसी व्यवस्था की गई है। जगह जगह वॉशरूम है, पीने की पानी की व्यवस्था है। इसको हम लोगों ने पूरा यहाँ परिसर में इसकी व्यवस्था की गई है। साथ ही रोपवे में भी दर्शनार्थियों को ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो हमने उसे झेक के माध्यम से वहाँ भी व्यवस्था की गई है, जिससे रोपवे की जितनी कैपेसिटी है उससे भी दर्शनार्थियों को हम भेज सकेंगे। साथ ही हमारी एक बड़ी पार्किंग भी तैयार हुई है मंदिर ट्रस्ट की। यदि इस पार्किंग में गाड़ियाँ श्रद्धालुगण लेके आते हैं तो सबसे नज़दीक की पार्किंग मंदिर ट्रस्ट की है और बहुत सस्ते दर पे वो पार्किंग उपलब्ध है। और यहाँ जो बूढ़े या बच्चे भी आते हैं तो उनको भी आसानी होगी अगर यहाँ आते ही। यहाँ पार्किंग में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी आती है। शासन प्रशासन का भी ध्यान हम इस ओर आकर्षित किया है, तो निश्चित रूप से अगर यहाँ पार्किंग में गाड़ियाँ आती है तो दर्शनार्थियों को बहुत सुलभ दर्शन प्राप्त हो सकेगा। ज्योति कलश की संख्या कितनी होगी और कहाँ कहाँ के श्रद्धालु यहाँ पे माता के दरबार में ज्योति कलश की स्थापना करवाते हैं? जैसा कि विदित है कि पूरे श्रद्धालु लोग बड़ी अपनी मनोकामना लेके यहाँ आस्था की ज्योत प्रज्वलित कराते हैं। नीचे मंदिर में 901 ज्योत और शीतला मंदिर में 61 ज्योत, साथ ही ऊपर मंदिर में लगभग 7500 से 8000 ज्योत प्रज्वलित होने की संभावना है। और यहाँ देश ही नहीं परंतु इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे बहुत से देशों से यहाँ लोग अपनी आस्था की ज्योत यहाँ विराजते हैं। साथ ही बहुत ही प्रख्यात लोगों के नाम से भी यहाँ ज्योत प्रज्वलित होती है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा स्वास्थ्य को लेके क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, इतना बड़ा आयोजन है तो लोगों को स्वास्थ्य संबंधी भी दिक्कत ना आए, तो इस परिप्रेक्ष्य में हमारा एक बड़ा अस्पताल तैयार हो रहा है और उसमें हमारी ओपीडी चालू हो गई है। साथ ही जगह जगह हमने स्वास्थ्य सरकार के साथ भी स्वास्थ्य पंडालों का भी यहाँ पर
इंतज़ाम किया है। इसके साथ ही छिरपानी में अभी जैसे उतरते हैं हनुमान मंदिर के पास, एक 9 दिन का स्टॉल शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज की ओर से भी यहाँ अनवरत लगा रहेगा और बमलेश्वरी ट्रस्ट के भी अस्पताल के पूरे डॉक्टर मुस्तैद रहेंगे। साथ में सरकारी जो भी हमारे डॉक्टर हैं जो हमेशा की तरह पूरी दवाइयों के साथ यहाँ उपलब्ध होंगे।